नमस्कार दोस्तों, लेट्स शेयर चैनल की किचन गार्डनिंग से संबंधित इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास आपका खुद का तैयार किया हुआ कोई जुगाड़ टाइप पॉली हाउस फ्रेम, जैसे आप मेरे पीछे ये फ्रेम देख रहे हैं, अगर आपके पास ऐसा फ्रेम है तो गर्मी के सीज़न में आप इस फ्रेम को वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी एडवांटेजेस क्या हैं। दोस्तों, गर्मियों में अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास किचन गार्डनिंग में होता है या लौकी, कद्दू, उसके अलावा करेला होता है, राम तोरी होती है और या फिर खीरा, ये सब्जियां हम लगाते हैं। तो इन सब्जियों को अगर हम पॉली हाउस फ्रेम पर लगाते हैं गर्मी के सीज़न में, तो उसकी 5-6 मेजर एडवांटेजेस हैं। नंबर एक तो आप ये देखिए, जैसे कि आपको अगर आप पॉली हाउस फ्रेम पर कल्टीवेट करेंगे तो आपको ग्राउंड का जो पूरा एरिया है नीचे, वो आप यूज़ नहीं करेंगे साइड्स में। तो आपके जो प्लांट्स हैं वो आपके प्लांट्स का ग्रोथ होगा वर्टिकल। तो इसका अर्थ यही हुआ कि आपके पास आपकी ग्राउंड अवेलेबल है, आप ग्राउंड यूज़ नहीं कर रहे, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड नहीं हो रहा। और उसको आप, जैसे आप देख सकते हैं इधर मेरे इस फ्रेम में पूरा नीचे का जो स्पेस है पूरा खाली है। आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई और वेजिटेबल लगा सकते हैं, जहाँ पर आप पॉट्स रख सकते हैं। किसी भी और ऑपरेशन के लिए आप इस स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। नीट एंड क्लीन रहेगा आपका पूरा जो फ्लोर का कह सकते हैं आप ग्राउंड का एरिया, क्योंकि आपके प्लांट्स जो हैं उनका ग्रोथ होगा वर्टिकल। दूसरी जो बात है कि क्रॉप, अगर आप कोई भी वेजिटेबल लगाते हैं, चाहे किचन गार्डन में लगाते हैं, चाहे हम लोग मान लीजिए उसको फील्ड में भी लगाते हैं, तो सबसे बड़ा जो थ्रेट होता है वो होता है पेस्ट अटैक। और पेस्ट अटैक अगर आपके यही प्लांट्स तोरी, करेला, कद्दू और जो खीरा है वो अगर आपके ग्राउंड पर है, तो पेस्ट मोस्टली जो लीव्स की अंडर सरफेस होती हैं, जैसे आप पत्ते देख रहे हैं ना, पत्ते की जो नीचे वाली सरफेस है उस पर पेस्ट की जो रेस्टिंग और एग्स वगैरह ज़्यादातर होते हैं। तो अगर आप पॉली हाउस फ्रेम पे ये प्लांट्स लगाते हैं तो बेनिफिट ये है कि आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। आप उसके नीचे जाएंगे, आप उसकी बाहर की साइड भी देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि आपके प्लांट्स पर, आपकी वेजिटेबल्स पर किसी पेस्ट का अटैक तो नहीं हो रहा, और आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं ईज़िली। सेकेंडली, अगर पेस्ट का अटैक है भी आपको जल्दी पता चल जाएगा, और आपने उसके ऊपर, जैसे किचन गार्डनिंग में हम कहते हैं कि हमको जो ऑर्गेनिक अप्रोच रखना चाहिए, तो आपने अगर मैकेनिकली पेस्ट को कंट्रोल करना है, डल्ट पेस्ट को अगर मैकेनिकली कंट्रोल नहीं करना, आपने कोई बायोपेस्टिसाइड, नीम बेस्ड पेस्टिसाइड स्प्रे करना है, आपने कोई ट्रैप लगाना है, तो आप उसको, जो आपको एरिया अवेलेबल है नीचे जैसे आप देख रहे हैं, तो आप वहाँ पर आसानी से वो जो है आपका ऑपरेशन कर सकते हैं, बायोपेस्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं, अपना ट्रैप वगैरह लगा सकते हैं। यानी पेस्ट का कंट्रोल इजी है, आप पेस्ट को मॉनिटर भी कर पाएंगे। पेस्ट कंट्रोल में ही एक और बेनिफिट ये है कि जैसे हमारे पास जो कॉमन बर्ड्स हैं, अभी जैसे मेरे इस पॉली हाउस फ्रेम में मॉर्निंग में मैं देखता हूँ कि मेरे पास बुलबुल है, कॉमन मैना है, रॉबिन है, प्रिनिया है। ये ऐसे पक्षी हैं जो इंसेक्टिवोर्स हैं, जो पेस्ट पर फीड करते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग आते हैं तो ईज़िली, क्योंकि ग्रोथ वर्टिकल है, तो बर्ड जो हैं वो फ्रेम के नीचे भी चले जाते हैं, फ्रेम के ऊपर भी घूम सकते हैं ईज़िली। बर्ड्स जो है दे कैन लोकेट दी पेस्ट स्टेजेस, उनको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पर पेस्ट है, और बायोलॉजिकली भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने कोई पेस्टिसाइड स्प्रे करना है, पेस्टिसाइड से मेरा मतलब है कि बायोपेस्टिसाइड, जैसे नीम बेस्ड है, आपने खुद तैयार कर लिया, तो आप जो स्प्रे करेंगे तो आप अंदर से स्प्रे करेंगे तो प्लांट के जो लीव्स हैं उनके नीचे स्प्रे हो जाएगा, बाहर से करेंगे तो आउटर सरफेस पर हो जाएगा, तो वो आपका जो पेस्ट कंट्रोल है ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, बजाय इसके कि अगर आपके प्लांट ग्राउंड पर हैं तो आप उनको पेस्ट को मॉनिटर करना भी। देखिए बुलबुल इधर है, अभी मैं बात कर रहा था तो बुलबुल इधर घूम रही थी, तो आपको ग्राउंड पर मॉनिटर करना भी मुश्किल है। ग्राउंड पर आपको स्प्रे करेंगे तो प्लांट्स के ऊपर स्प्रे होगा आपका, जो भी होगा नीचे वाली सरफेस पे स्प्रे नहीं होगा, तो वो भी प्रॉब्लम आपके लिए रहेगी। एक और एडवांटेज इसका ये है कि आपका जो प्रोड्यूस है वो वेस्ट नहीं होगा। जो भी आपका वेजिटेबल, करेला, तोरी, घिया, खीरा जो भी लगेगा वो आप लोकेट कर पाएंगे। आप अंदर से जा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा, आप ऐसे जा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कहाँ पर करेले लगे हैं, कहाँ पर घिया लगा है। जैसे देखिए अभी पता चल गया, देखिए ये करेला
है ना। तो आपको क्या है, क्योंकि हैंगिंग है, अंदर की तरफ है या फिर आपका वेजिटेबल बाहर की तरफ है, दोनों तरफ से आपको पता चल जाता है। देखिए ये हैंगिंग पोजीशन में है, अभी देखिए ये लौकी वगैरह हैंगिंग है, ये देखिए करेला वगैरह हैंगिंग है। तो जो भी वेजिटेबल जहाँ प्रोड्यूस प्लांट्स के ऊपर फ्रूट आ रहा है वो आपको पता चल जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि पत्तों के नीचे ही रह गया, आपको पता नहीं चला, या फिर आप उसको जब ढूंढ रहे हैं तो आप प्लांट के पार्ट्स को ऐसे इधर उधर पलट रहे हैं, तो उससे जो प्लांट्स हैं, जो वाइन्स हैं, क्लाइंबर्स हैं, वो डैमेज भी होते हैं। तो इस पॉलीहाउस फ्रेम का बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको पूरा जो आपका वेजिटेबल है वो विजिबल होगा, तो ना तो वो ओवर राइप होगा, ना ही वो वेस्ट होगा। तो आप उसको लोकेट कर पाएंगे और लोकेट करके आप उसको यूज़ कर पाएंगे। और ग्राउंड पर क्या है, ग्राउंड पर आप उसको ऐसे इधर उधर प्लांट्स को पलटते हैं, वो पलटने से प्लांट के पार्ट्स भी डैमेज होते हैं और कई बार आपको पता ही नहीं चलता कि फ्रूट तो था मगर वो बहुत ज़्यादा पक गया। एक और बेनिफिट ये भी है कि प्लांट्स, देखिए ये इधर बायो कंट्रोल एजेंट मेरे पास घूम रहे हैं, तो पॉलिनेटर्स जो हैं, पॉलिनेटर्स बहुत एसेंशियल हैं। ज़्यादातर जैसे आप देखते हैं ना, ये लौकी वगैरह, रामतोरी वगैरह में तो पॉलिनेटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आपने हैंड पॉलिनेशन भी करनी है तो पॉलीहाउस फ्रेम पे क्या है, जैसे देखिए अभी ये मेरे पास ये फीमेल फ्लावर है रामतोरी का, थोड़ा करीब से दिखाएं प्लीज़, ये फीमेल फ्लावर है ना, और ये पास ही मेल फ्लावर है। तो अगर पॉलिनेटर ज़्यादा आएंगे, क्योंकि ओपन स्पेस है, पॉलिनेटर अंदर जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, ग्राउंड पर ज़्यादा डेंस होगा मूवमेंट के लिए। देखिए हनी बीज हैं पॉलिनेटर्स, ये देखिए ये ओपननेस की वजह से है, ये देखिए पॉलिनेटर जो है, हनी बीज जो है वो भी घूम रही हैं। तो एडिशनली पॉलिनेटर्स को बेटर चांस मिलेंगे पॉलिनेशन से, इसके यील्ड बढ़ेगा। और अगर आप आर्टिफिशियली मैनुअल पॉलिनेशन करना चाहते हैं, देखिए जैसे ये फीमेल फ्लावर है रामतोरी का, तो अभी मैं इस मेल फ्लावर से, ये मेल फ्लावर क्लस्टर में होते हैं, फीमेल फ्लावर सिंगली होता है, सुबुलन होता है बेस से, तो मैं इसको तोड़ भी सकता हूँ मैच्योर मेल फ्लावर को, नहीं तो मैं डायरेक्टली, ये देखिए क्या है कि मैं पॉलन्स उसके ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो आप इधर उधर घूम रहे हैं और जहाँ पर आप देख रहे हैं फीमेल फ्लावर है, मेल फ्लावर है, तो आप पॉलिनेशन बाय हैंड वो भी एडिशनली कर सकते हैं, उससे भी आपको जो बेटर एक यील्ड है वो मिलेगा। तो पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, पेस्ट कंट्रोल इजी हो जाता है, प्लांट्स को बेटर एरिएशन मिलेगी, जैसे अभी एयर क्रॉस कर रही है, सनलाइट भी बेटर मिलेगी, कोई क्राउडिंग वगैरह नहीं होगी। एक और बेनिफिट, जैसे अभी आप देखिए कि मेरे ये प्लांट्स अभी आज हो गया है 6 अगस्त, और 6 अगस्त को भी प्लांट्स मेरे उधर लौकी भी लगी है, रामतोरी लगी है, और इस साइड में देखिए करेला वगैरह भी लगा हुआ है। तो अभी प्लांट्स ये चल रहे हैं। तो नहीं तो क्या होता है कि जुलाई में अगर बरसात ज़्यादा हुई, तो ज़्यादा बारिश में क्या है कि अगर आपके प्लांट्स ग्राउंड पर हैं तो ज़्यादा बरसात हो गई, जैसे इस बार ज़्यादा बरसात हुई, तो ज़्यादातर प्लांट्स डैमेज हो सकते हैं, वाटर लॉजिंग हो जाती है, और पानी खड़ने से प्लांट्स जो फंगल डिजीज़ वगैरह फैल जाता है, और अल्टीमेटली आपको प्लांट्स फिर रिमूव करने पड़ते हैं। तो इससे क्या है कि वर्टिकल हैं तो वो डैमेज भी नहीं होगा। तो आप मान सकते हैं कि आपके जो प्लांट्स की लाइफ है वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा देर तक आपके प्लांट्स चलेंगे, बेटर आपको यील्ड देंगे। तो ये थी 6-7 मेजर एडवांटेजेस। पॉलिनेशन बेटर है, पेस्ट कंट्रोल ज़्यादा इफेक्टिव है, पेस्ट का अटैक कम होगा, ग्राउंड आपको अवेलेबल रहेगी, कोई वीड्स वगैरह, फालतू ग्रास वगैरह वो आपको काबू में नहीं करना पड़ेगा, स्पेस आपके पास अवेलेबल है। इसको चाहे एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करें, चाहे इसके नीचे कोई शेड लविंग प्लांट्स वो लगा दें, आप पॉट्स वगैरह रख सकते हैं, आप खुद का टेबल वगैरह, स्टडी चेयर वगैरह रख सकते हैं, तो आपको स्पेस पूरे का पूरा प्रोवाइड होगा। और लास्टली जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो पर्सनली मैं मानता हूँ, वो बेनिफिट ये है कि आप अपने प्लांट्स को ग्रो करता देखते हैं, आप विटनेस करते हैं उनके ग्रोथ को, फ्लावरिंग को, फ्रूटिंग को। तो ऐसा फ्रेम आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है क्रिएटिविटी की, ब्यूटी की, एप्रिशिएशन की, एंड इट्स जस्ट लाइक मेडिटेशन, अच्छी एक्सरसाइज है। तो समर में, गर्मी में अगर आप अपने रामतोरी, घिया, करेला, खीरा, इन प्लांट्स को एक ऐसे जुगाड़ फ्रेम पर ग्रो करते हैं, जैसे ये मेरा फ्रेम है, ये 12 फीट विड्थ है इसकी, 12 फीट 6+ हाइट है, मूव कर सकता हूँ मैं, और 40 फीट के करीब इसकी लेंथ है। तो आपको
अच्छी यील्ड मिलेगी, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और अभी इन प्लांट्स को रिमूव कर दूंगा। देखिए ग्राउंड बिल्कुल क्लियर है नीचे, यहाँ पर सर्दियों के लगा दूंगा। जो भी लीफी ग्रीन्स हैं, पालक, धनिया सब लगा देना है नीचे अभी आने वाले दिनों में। फिर इसको रिमूव कर दूंगा और इसी के ऊपर पन्नी डालकर इसको कन्वर्ट कर दूंगा एक पॉली हाउस फ्रेम में। और फिर इसके अंदर सर्दी में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लानिंग करके फिर इससे बढ़िया नॉर्मल से बढ़कर जो है वो यील्ड लूँगा और उसमें कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास कोई थोड़ा एरिया अवेलेबल है। इवन आप रूफ टॉप पर भी ऐसा मॉड्यूलर है ये स्ट्रक्चर आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो आप ट्राई करिए, उससे आपको कुछ नया आइडिया मिलेगा। और वैसे भी अगर आप ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, तो हेल्थ के हिसाब से नो टू पेस्टिसाइड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और ये फ्रेम कैसे बनता है इसका एक सेपरेट वीडियो भी मेरे चैनल पर है। वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।